This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। शाम-ए गज़ल की इस महफ़िल में आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपने हमारे पहले कार्यक्रम बहुत पसंद किए, उसी तरह से इसे भी आप लोग बहुत पसंद करेंगे। एक दावत तो कलाम हो तो गज़ल होती है, जब ये सामान बहाम हो तो गज़ल होती है। मुफ़लिसी, इश्क, मर्ज़, भूख, बुढ़ापा, औलाद, दिल को हर किस्म का गम हो तो गज़ल होती है। तो इस शाम-ए गज़ल की महफ़िल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के जो हमारे फ़नकार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उनका नाम है कमल शर्मा जी। कमल जी दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने गुरु शमशेर जी से संगीत की शिक्षा ली, जो कि इंदौर घराने को बिलॉन्ग करते हैं। और कमल जी पिछले 20 सालों से गा रहे हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। वैसे काफ़ी लोग तो उनके पहले से ही फ़ैन हैं, काफ़ी उनको पसंद करते हैं और आज के कार्यक्रम में कई लोग ये भी जान के खुश हैं कि वो गाने वाले हैं और लोगों की फ़रमाइश भी लेंगे। तो अगर आपकी कोई फ़रमाइश है तो आप ज़रूर बताइएगा, अगर उनके बस में होगा तो वो ज़रूर गाएँगे। उन्होंने रोहतक यूनिवर्सिटी से संगीत में एमए की डिग्री हासिल की है और पिछले 25 सालों से लगातार कार्यक्रम देते आ रहे हैं। इसके साथ ही वो देश-विदेश में उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो संगीत की शिक्षा देते हैं। तो आइए कमल जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार कमल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत किस तरह से करना चाहेंगे? मैम, मैं एक श्लोक से शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह का वक्त है और भक्ति का वक्त है। तो एक श्लोक छोटा सा मैं आपको गा के सुना रहा हूँ। जी ज़रूर। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते। बहुत ही खूबसूरत, बहुत क्या आपने शुरुआत की है। तो भारत में तो इस समय सुबह के 6:30 बजे होंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि इतने सुबह उठ के आप आए और अपनी मधुर आवाज़ से आप हम सभी लोगों का, सारे दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। तो हम तो सोए नहीं मैम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो अब आप क्या सुनाएंगे?
तो सबसे पहले हम जगजीत साहब की गजल शुरू कर रहे हैं, होठों से छू जी लो तुम। जी हाँ, ये तो हम गजल शुरुआत जो करते है हैं। प्रेम गीत फिल्म थी जो 1981 में आई थी, और उसमें ये गजल, इसमें जगजीत जी को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए इनाम भी मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। तो इरशाद कीजिए। जी मैं शुरुआत करता हूँ। जी होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम,
मेरा गीत अमर कर दो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत आपने की है। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर गजल गाई। तो आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे, लाइक अपने गुरुजी के बारे में, या अपने संगीत की आपकी जो जर्नी थी, जो यात्रा थी, कैसे आपको गजलों का शौक हुआ और कैसे आपने अम, देखिए मैम, मैं हरियाणा के गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ जी। संगीत का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हम्म। लेकिन मुझे बचपन से गाने का शौक था, सुनता था मैं गाने वगैरह, फिल्मी गाने वगैरह मैं गाता था, और वो जी। भी एक डेस्क बजा के। अरे फिर मैंने सोचा कि कुछ सीखा जाए, तो पेरेंट्स बहुत खिलाफ थे कि मैं कुछ संगीत में कुछ करूं। फिर मैंने चोरी छुपे जैसा पहले कि किसी से हारमोनियम बजाना सीखा, हाँ, और फिर उसके बाद म्यूजिक को एज ए सब्जेक्ट मैंने चुन लिया, और तब से मैं गाता जा रहा हूँ और गाता ही चले जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर, बस आपकी महाराज आवाज सरस्वती बहुत का अच्छी आशीर्वाद है, है, बस बहुत ये। अच्छा आप गा रहे हैं। तो जी अगली गजल भी शायद आप जगजीत सिंह जी की ही गाने वाले जी हैं। जी जी, हाँ हाँ हाँ, ये जो है फिल्म सरफरोश से जी जो हाँ, जी गजल है, मैम, होश वालों जी को खबर, जी मैम, हाँ। तो हाँ, जरूर सुनाइए। आवाज सही आ रही है मैम? बहुत अच्छी आवाज आ रही है जी, थैंक बहुत यू मैम, अच्छा। थैंक यू। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आहा हा हा, आहा हा हा, ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। उल्टी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। हा 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 हा, ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया
में कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। आहा हा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। क्या बात है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। बहुत खूब। थैंक यू मैम। इतने सारे लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं इस समय और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। मैं कुछ कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गौरव झा जी मैम। लिखते हैं कि बहुत खूब सर, और ललिता सत्याल जी लिखती है ब्यूटीफुल सॉन्ग। राकेश शुक्ला थैंक जी यू मैम। लिखते हैं कि मजा आ गया। एंड राधिका अय्यर जी कहती है कमल जी वेरी नाइस फील टू योर सॉन्ग, नाइस स्टार्ट सो फार। थैंक यू जाह्नवी मैम। मेहता, उनका भी कुछ दिनों में प्रोग्राम होने वाला है, वो जी कहती है जी, माय फेवरेट गजल, यू हैव अ फेबुलस वॉइस। सीमा थैंक यू। छिबर कहती है कि आज की सुबह मधुर कर दी आपने सर, बहुत खूब। एनी जी चावला मैम, एक कहती बात है बता, एक सेकंड, जी मैं एक बात हाँ बताना चाहूंगा। सीमा छिबर मैम मेरी हेडमिस्ट्रेस मैम है, तो अच्छा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू। और एनी एनी चावला हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आई हैं, बहुत अच्छा गजल गाती है। उन्होंने भी लिखा है कि ब्यूटीफुल प्रोग्राम। और जी मैम। ललिता जी ने भी लिखा है कि उमा जी यू ऑलवेज डू अ वंडरफुल जॉब। ये तो आप जो गा रहे हैं आप ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जी मैम, थैंक यू। कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपकी आवाज ज्यादा सुनने को सब लोग चाहते होंगे कि थैंक यू मैम, ज्यादा थैंक यू। आपसे ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत गजलें सुने। तो स्वाति लिखती हैं कि बहुत खूब। राकेश शुक्ला जी लिखते हैं एज आई रिकॉल दिस इज योर फर्स्ट सिंगिंग ऑन कैरियोके कमल जी। जी तो जी हाँ। तो आज हम आपसे कुछ गजलें हारमोनियम के साथ भी सुनना चाहेंगे। जी मैम, अ, जरूर जरूर। तो नेक्स्ट जो है आप अगेन आई थिंक जगजीत सिंह की ही गजल गाने वाले हैं, जो कि फिल्म नहीं, फिल्म से है या देखा जो आईना तो मुझे सोचना पड़ा, ये वाली ओके गजल। मैम। हाँ जी, मैं एक दो अंतरा जितना भी करियोके पे मैं गा पाऊंगा मैं गाता हूँ उसका, ठीक है मैम। जी जरूर। फिर ये आपने जी लिखा था लिस्ट में, तो मैं देख जी रही मैम, हाँ हाँ। अ, कौन सी है, कोई और गा दूं मैम, इसका करियोके आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम लोग, हाँ कौन हाँ सा है, इसमें जरूर, काफी कुछ सारी भी करियोके आपको रखे हैं। जो पसंद है वो गाइए, तो जो ये भी शुरू हो कर सकता देते हैं है। ना जी। नहीं तो कुछ हारमोनियम के साथ सुनाइए, अगर हारमोनियम है तो पास में, जब तक वो कारियोकी देखते हैं तब तक आप हारमोनियम के साथ कुछ सुनाइए। आप सर्च करो उसको, आ गया, ठीक है मैम, आ गया। अच्छा, नाजी भर के देखा, चंदन दास की गजल गा रहे हैं मैम, सॉरी। जी न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने गई, उजालों की परियां नहाने गई, नदी गुनगुनाई ख्यालात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, सितारों को शायद खबर ही नहीं, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। और आप सब लोग ये गजल जो आपने अभी जो गजल गाई है इतनी पसंद की है। स्वाति ने लिखा है कि थैंक्स फॉर सिंगिंग दिस चंदन दास जैम नॉस्टैल्जिक वाज माय डैड्स फेवरेट सॉन्ग, वेरी मेलोडियस वॉइस। और पिंकी भारद्वाज जी लिखती हैं कि क्या बात है, बहुत खूब सर। जी मैम। और गौरव झा जी लिखते हैं कि जी सर हारमोनियम के साथ एक गजल हो जाए। जी जी। अच्छा मैम, ये गजल मैंने सडनली गाया है ना, क्योंकि इसका जी पहले हाँ। से में लिरिक्स भी नहीं आ रहा था, अचानक से इन्होंने चला दिया, मैंने कहा चलो यही गा देते हैं। नहीं नहीं, बहुत तो अच्छा, क्योंकि अब इतने साल की आपकी प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली। एक गजल में एक प्राइवेट कंपोजिशन है, मैं उसको हारमोनियम पे सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी मैं जरूर जितना शब्द जरूर, याद आए। इरशाद या आप सुनाइए। मुझे दो वक्त जी ये शीशा इस दिल की तमन्ना थी तेरे साथ रहूं मैं, हालात की मर्जी थी तेरा नाम न लूं मैं, अपनों को अपनों को अपनों को अपनों को कहा, गैर जिस शख्स की खातिर वो मुझसे कहता है उसे गैर कहूँ मैं, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी, सभी है भीड़ में तुम भी, निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई राज
रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा कर तुम भी संभल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी मैम, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है। ये आपकी खुद की कंपोजिशन है? मेरी कंपोजिशन नहीं है, किसी और की है। मेरे एक लेक्चरर है रोहतक में, डॉक्टर मुकेश जी। वर्मा, ये उनकी कंपोजिशन अच्छा, है। ब्यूटीफुल, बहुत ही थैंक सुंदर। यू मैम। और स्पेशली मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो पसंद करें कि आप हारमोनियम बजा के खुद गा रहे हैं। वो एक आपका अलग अंदाज है, यू नो। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ, अच्छा मैम, मैं थोड़ा सा डायरी उठा लूँ, अपनी डायरी पिक कर लूँ जी अभी जैसे बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा वक्त हाँ दीजिए हाँ, मुझे। जरूर। अभी अगला आप कौन सी गजल गाने वाले हैं? हाँ जी, बताइए कौन सा नेक्स्ट क्रम क्या है, कौन सी गजल है उसमें? क्रम, हाँ, क्रम पे देखिए। तो आपने लिखा है ना कौन सा? यहाँ पर कुछ लोगों ने फरमाइश भी की है। जी मैम, एक कौन सा मैम? फरमाइश आई है, आरती नंदी कोलमत जी लिखती हैं कि हाँ वाह जी कमल जी, एक फरमाइश गालिब साहब के दीवान से, आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक। अगर मैम, ये गजल मुझे नहीं आती है, लेकिन कोई सुनी बात तो है, पर मुझे हाँ हाँ, बाकी चुपके चुपके आपकी एक फरमाइश है, बहुत दिनों से आ रही है ग्रुप पे, चुपके चुपके सुनना है, वो मैं हाँ, जरूर सुनाऊंगा। जी जरूर। तो जब भी आप कहेंगे, पहले कौन सा शुरू करो? जी, हाँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, दो अंत तक बहुत लंबी गजल है, बहुत उसका दो ही अच्छा, स्टेंजा में गाता हूँ। जी हाँ, ब्यूटीफुल। ठीक है। या हर किसी को बहुत पसंद है ये। तो हम जी मैम, ये हाँ। गजलें सुन सुन के बड़े हुए, तो जरूर इरशाद। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो।
जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो? तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही सुंदर आपने गाई, जी, लेकिन मैम, आपके thank you। खास चाहने वाले जो हैं राकेश शुक्ला जी, वो कहते जी। हैं कि कराओके को मारे गोली और हारमोनियम पे भी सुनाए कमल जी। अच्छा, मैं मैम 2 मिनट के लिए मैं राकेश जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये प्लेटफॉर्म जिस पे मैं आज मैं गा रहा हूँ, ये उन्होंने ही जी। मुझे प्रदान किया है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप उनको लाइए प्लीज, उनसे कुछ बोलने के लिए कहिए, अगर राकेश जी हैं ऑनलाइन तो। अभी तो राकेश जी ऑनलाइन नहीं है, तो जी, शायद जी, उनके हाँ। पास लिंक नहीं होगा, तो मैं उनको नहीं बुला सकती हूँ। जी, बट मैम। उनके कमेंट मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगी। और जी, मैम। मैं भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आपसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो हम सब लोग आज आपको इस तरह से सुन पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है। तो कुछ और कमेंट में आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जी, सुचिता मैम, हाँ। गर्ग लिखती है कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट गजल। ललिता सत्याल जी लिखती है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ब्यूटीफुल चॉइस। तनुजा जी, मैम। रॉय जी लिखती है माय फेवरेट। गौरव झा लिखते हैं ब्यूटीफुली संग। और पिंकी भारद्वाज जी लिखती है हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, प्लीज सिंग। ओके मैम, आई विल ट्राई मैम। है ना, बड़ा और लोगों को सुबह का। बहुत मजा आ रहा है। और राकेश शुक्ला जी ने लिखा है, अभी उन्होंने हमारे क्योंकि हमारी बातचीत सुनी होगी, तो उन्होंने लिखा है शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका कमल जी। Thank तो you। मैं तो राजेश जी से कहती हूँ कि राकेश जी से कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आपने कमल जी को हमसे इंट्रोड्यूस कराया। तो Thank you, आज मैम, thank you। हम उनकी गजलें यहाँ पर सुन पा रहे हैं। तो कमल जी, अगली गजल आप कौन सी गाना चाहेंगे? कौन सी गजल? हाँ जी, आप कोई मूवी सॉन्ग सुना सकते हैं मैम? नहीं, सिर्फ गजलें ही गाते हैं ना। वैसे तो ये कार्यक्रम गजलों के लिए है, क्योंकि इसका नाम शामे गजल है, बट आपने मूवी सॉन्ग तैयार किया है, तो हम लोग तो बहुत खुशी से सुनेंगे। जरूर, अगर एक आपने सॉन्ग मैं तैयार किशोर दा का, एक सॉन्ग किशोर दा जी का मैं गाया था, जरूर फूलों के रंग से जरूर दिल की कलम से, जी है जी ना वो सुनाइए। सॉन्ग है। हाँ हाँ, फूलों के रंग से। हाँ, ये नहीं, फूलों के रंग से, ये हाँ। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे के माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन
पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की वीणा सपनों की गीतांजलि तू मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो सूनी डगर हो या मेरा याद तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर, बहुत आपने अच्छे से गाया जी मैम इसे। गाना तो मैंने गा आप दिया। अगर दो हाँ कुछ सेकंड के लिए रेस्ट लेना चाहे तो मैं यहाँ पर जी एक मैम ऐड हाँ प्ले कर सकती हूँ। हाँ जी हम तो आप एक प्ले कर दीजिए मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ। और मैम जी हमारी जो मैडम है मैंने आपको बताया था हमारी प्रिंसिपल मैम मिसेज ऋतु बेदी हाँ वो आ गई तो ऑनलाइन ऑनलाइन दिख रही है वो आपको? नहीं मैं तो उनको नहीं देख पा रही हूँ। प्लीज उनसे कहिएगा कि ज्वाइन करें। जी मैम मेरी जी मैम स्क्रीन ठीक पे है। तो अभी नहीं दिखाई दे रहे। ओके मैम आप प्लीज 2 मिनट का ब्रेक दीजिए मुझे मैं थोड़ा ठीक सा रेस्ट लेता है हूँ। ओके। श्रोताओं, भारत एफएम के रंगारंग कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आपके चहीते होस्ट और दोस्त आशीष झा। पेशे से है ये इंजीनियर लेकिन माहौल बनाने में है माहिर। हुए हैं आप रूबरू इस गबरू की स्टाइल से फ्रॉम शुरू। न सुनी हो आपने इनकी आवाज और अंदाज तो जरूर कर ले श्रीमान आगाज। bharatfm.com के रिकॉर्ड्स या कर ले कांटेक्ट 5134885070 पर मिलाड्स। दोस्तों कमल जी अभी थोड़ा सा आई थिंक उन्होंने ब्रेक लिया है। ही विल बी हियर सून। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं एंड आई होप ही कम्स बैक सून एंड आपको और भी अच्छे से अच्छे गीत सुनाए और गज़लें सुनाए और आपका मनोरंजन करे। तो आई होप कि आप भारत एफएम के सभी कार्यक्रम बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी आवाज़ सुनो, शाम गज़ल और इस तरह कई और भी रंगारंग कार्यक्रम भारत एफएम में आते हैं जिन्हें कि आप ज़रूर देखते होंगे और एंजॉय करते होंगे। लेट्स वेट फॉर कमल जी, होप he'll be here soon. Maybe I can play one more ad. Till then. Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab.
You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. तो दोस्तों हम अभी इंतजार कर रहे हैं कमल जी का कि वो अपना ब्रेक लेके जल्दी आए। और हाँ, स्वाति जी ने, राकेश जी ने लिखा है कि उमा जी आप भी कुछ गजल सुनाए। तो देखें, मैंने कुछ तैयार तो की नहीं हूँ, किया नहीं है, लेकिन जब तक कमल जी आते हैं मैं ट्राई करती हूँ सुनाने का। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। तो दोस्तों कमल जी वापस आ गए हैं, फिर मैं इस गजल को फिर किसी और दिन आपको सुनाऊंगी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं फिर से एक बार और। तैयार हो जाइए उनसे काफी मधुर गजलें सुनने के लिए। आइए। हाँ जी कमल जी, आप क्या सुना रहे हैं आप? मैम मैं वो काफी दिन से ग्रुप पे फरमाइश आ रही है चुपके चुपके के, जी तो जी, मैं दो अंतरा उसके सुना देता हूँ आप लोगों को। जी ठीक है मैम? जरूर, जी। इरशाद। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं। अपने तेवर तो संभालूं कि कोई ये न कहे, दिल बदल जाते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो
जाना मेरा ओ तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत खूब, वाह वाह, क्या बात है। ये गुलाम अली जी का जो अंदाज है वो एकदम अलग है, बहुत अनोखा है और हर किसी के बस में नहीं है कि उनकी गाई हुई गजलों को गा सके, लेकिन आपने इसे इतनी आसानी से और इतने अच्छे अंदाज से पेश किया है, क्योंकि ये आपकी बचपन से जी जो मैम, शास्त्रीय संगीत की जो ट्रेनिंग है, ये उसी का असर है, मैं कह सकती जी मैम, हूँ। जी मैम, थैंक यू और मैम, ये थैंक यू। गजल जो है ये 1982 में निकाह करके एक मूवी आई थी, उसमें थी और ये लिखी है हर्षद मोहानी जी ने, मौलाना जी हर्षद मैम, जी मोहानी जी की लिखी हुई गजल है। तो आपने इसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया और लोग भी कह रहे हैं और राकेश जी कह रहे हैं कि हारमोनियम की वजह से लाइव प्रोग्राम का मजा कुछ चौगुना और ही हो है। गया है। जी मैम, चौगुना हो गया चलिए है। तो हारमोनियम पे ही एक दो गजलें मैं और गाता हूँ। ये गुलाम जी अली खान हाँ, साहब की क्योंकि कारियोकी में तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन हारमोनियम बजा के जिस तरह से आप इसे गजलों को पेश कर रहे हैं, उसका कुछ अंदाज ही अनोखा है। एक और गजल गुलाम अली खान साहब की, हमको किस, इसको मैं लाइव गाने की कोशिश करता हूँ। जी, इरशाद है। माइनर। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर से बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, हम
हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में, हमने किस किस को पुकारा, हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही। क्या बात है, एक से बढ़कर एक। आप एक जी गजल के बाद दूसरा गजल गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप मोती बिखेर रहे हैं। लाइक बहुत ही थैंक यू मैम, खूबसूरत, थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा। तो राकेश जी लिखते हैं, अब बात बनी, मीरा से लाइव परफॉर्मेंस विद हारमोनियम इज आपकी खासियत। जी मैम, थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम। और कौन सा एक आपसे बात हुई, रंजीशी सही सुनाने की कोशिश करता जी हूँ। बिल्कुल वो भी सुनाइए। लाइव, हाँ। आई थिंक बहुत सारे लोग रंजीशी सही पसंद करते हैं, जो कि तो आप कौन सा वर्जन सुनाएंगे मेहदी हसन जी का? हाँ, मैंने मेहंदी हसन जी का ही सुना है, वो भी मैं थोड़ा जी सा अपने अलग ही अंदाज में गाता हूँ, कुछ चीजें उधर उधर हो बिल्कुल, जाता है तो। इरशाद। मैं चाहता भी यही था कि वो बेवफा निकले, उसे समझने का कोई सिलसिला निकले, जो देखने में बहुत ही करीब लगता है, उसी के बारे में सोचूं तो फासला निकले। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही,
दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। क्या बात है, ये तो बहुत ही मेरी फेवरेट गजल है। थैंक यू और काफी लोग मुकुल जी लिखते हैं कि एक्सलेंट लाइव परफॉर्मेंस, कीप इट अप। और इतनी सारी फरमाइशें आई है कि मैं बता नहीं सकती। तनुजा जी ने लिखा है कि क्या हंगामा है क्यों बरपा। और ओके, मैं सुनाता हूँ, एक अंतर हाँ, सुनाता हूँ मैं। मैं बताती हूँ आपको, और भी 2-3 जी है। राधिका जी ने लिखा है ये दिल ये पागल दिल मेरा। और सीमा छिब्बर जी ने भी लिखा है कि आज जाने की जिद ना करो। तो आप ही जी डिसाइड मैम, कीजिए कि आप क्या सुनाना चाहेंगे। ऐसा है मैं पूरा पूरा तो सभी को गा नहीं सकता हूँ, एक एक अंतर सभी का सुना देता हूँ, ये ज्यादा बेटर जी रहेगा, है ना। जी 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 मैम, हाँ। श्योर। तो सबसे पहले करते हैं। अच्छा मैडम आई कि नहीं हमारे पेश हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली। उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना, 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 बेगाना। उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना। मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें में, दिल ही में जो खिंचती है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। पानी सारे मा गा रे गा सारे रे सा दा नि मा पा दा रे सा, मा पा दा रे सा, मा पा दा रे सा। क्या बात है कमल जी, बहुत सुंदर। और आप अपना टाइम लीजिए, ऐसा नहीं सोचिए कि 1 घंटे का प्रोग्राम है, टाइम हो गया खत्म तो जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं। आप आराम से गाइए, क्योंकि सुनने वाले सब लिखते हैं कि वो उनकी प्यास और बढ़ गई है, वो और सुनना चाहते हैं जी आपसे। मैम, जी मैम, हाँ। हाँ, बस आपके पास समय होना चाहिए। हाँ, हाँ, सुनने मैं वाले बिल्कुल तो फ्री हूँ, मैं ऐसा ठीक कुछ है। करता हूँ। तो आप सुनाइए। अपनी इच्छा से सुनाइए। अब एक मैम की, हमारी मैम की एक फरमाइश आई थी, आज जाने की जी जिद ना करो, उसके लाइन सुनाता जरूर, हाँ, बहुत सुंदर गजल है। हूँ। जाने
की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जान जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है बहुत, चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है, चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है। इनको खोकर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। मैम आप योर वॉइस इज नॉट कमिंग। आपके जो दर्शक जो सुनने वाले हैं श्रोतागण, वो चाहते हैं कि आज आप जाएं न और पहलू में बैठे रहे और गाना गाकर सुनाते रहे। बहुत ही बहुत खूब। और इतने सारे कमेंट्स हैं कि मैं तो अभी पढ़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कमेंट पढ़ने बैठ गई तो फिर आपका सुनने वाला टाइम कम हो जाएगा। तो आप जरूर जाइएगा फेसबुक में और सारे कमेंट्स देखिएगा कि आप लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं। और मैं ये भी बोल दूं दर्शकों से कि ये कार्यक्रम जो है ये फेसबुक में और यूट्यूब में रहेगा, तो आप अगर आपने शुरू से नहीं ज्वाइन किया तो आप बाद में भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो कमल जी, अब आप क्या सुनाने जा रहे हैं? नेक्स्ट कुछ करियोके पे सुनाता हूँ मैम, है ना? कौन से गजल है देखो, आपको दिख रहेगा। सुनाइए। आपको
आपको देख कर देखता रह गया। आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया। उनकी आँखों से कैसे छलकने लगा। उनकी आँखों से कैसे छलकने लगा। मेरे होठों पे जो माजरा रह गया। मेरे होठों पे जो माजरा रह गया। आपको देख कर देखता रह गया। ऐसे बिछड़े सभी रेत के मोड़ पर। ऐसे बिछड़े सभी रेत के मोड़ पर। आखिरी हम सफर रास्ता रह गया। आखिरी हम सफर रास्ता रह गया। आपको देख कर देखता रह गया। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से आपने गजल गाई। जगजीत सिंह की गजल है। जी मैम, हाँ। जी, तो अभी आपकी गजलों के खजाने में और कौन कौन सी गजलें भरी हुई हैं मैम जो आप सुनाना चाहेंगे? मैं तो परफॉर्मर हूँ। आप जब तक कहेंगे मैं गाता रहूंगा। मेरे पास बहुत नहीं। मटेरियल है। अगर मैंने हाँ जी। डायरी खोल ली, हारमोनियम लेके बैठ गया तो मैं बैठे ही रहूंगा फिर। तो अभी एक ये तो वाली गजल जो है, कोई फरियाद तेरे दिल में लिखी होगी, ये वाली सुनाते हैं। जी, ये ये गजल मैं किसने सुनाता हूँ। किसकी है ये गजल? जगजीत साहब की है, ये भी जगजीत साहब ने जगजीत गाया। हाँ, अच्छा हाँ, जी, ठीक है, सुनाइए। हाँ। एक अंतरा इसका सुनाता हूँ मैं आपको। जी। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दो, थोड़ा सा। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे।
जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जाने बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। बस इतना काफी है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अभी सिनसिनाटी से स्वाति डे जी कह रही है कि एक और फरमाइश, अब क्या गजल सुनाऊं, आपको मालूम है? नहीं मैम, ये मेरे हाँ, को मालूम नहीं है, ये नहीं मालूम ये है। मालूम नहीं ठीक है। है। मैं एक और गजल आपको, एक अपनी एक मतलब मैंने किसी से सुनी है, वो गजल मैंने उस दिन आपको गाई थी, वो मैं सुना के दिखाता हूँ, मेरी पसंद जी की जी, गजल है, तो एक अंतरा जरूर मैं उसका सुनाना चाहूंगा आपको, है ना। जरूर सुनाइए। और हाँ, आईना जब भी मैं देखूं तो जुदा लगता है, आईना जब भी मैं देखूं तो जुदा लगता है। तेरे दीदार का हर रंग नया लगता है, आईना जब भी मैं देखूं तो जुदा लगता है। तुझको सोचूं तो मेरी रूह से फूटे खुशबू, तुझको सोचूं तो मेरी रूह से फूटे खुशबू, तुझको सोचूं तो मेरी रूह से फूटे खुशबू। मेरा ये दिल तेरी चाहत से भरा लगता है, आईना जब भी मैं देखूं तो जुदा लगता है। मेरे ये तेरे दीदार का हर रंग नया लगता है, आईना जब भी मैं देखूं तो जुदा लगता है। क्या बात है। एक शेर मुझे याद आया, तारीफ आपकी करना फजूल है, तारीफ जी आपकी मैम, करना फजूल है, खुशबू खुद ही बता देती है कि कौन सा फूल है। जी तो मैम, जो थैंक यू मैम। आपकी आवाज, आपकी गायकी और सब कुछ पता चल रहा है, सुनने वालों को बहुत मजा आ रहा है। तो राकेश जी कहते हैं कि जैसे जैसे शाम परवान चढ़ रही है, आपकी गायकी का नशा भी बढ़ रहा है।
ठीक है क्योंकि फिर हम यहाँ यूएस में शाम हुई है तो हाँ जी और एक पिंकी भारद्वाज जी ने लिखा हाँ है जी कि चांदी जैसा रंग है तेरा प्लीज। ओके मैं गाता हूँ। अच्छा मैम मैं प्रिंसिपल मैम ने ज्वाइन किया, हमारी प्रिंसिपल मैम ने, मेरे को पता नहीं लग रहा है नहीं यहाँ से। वो नहीं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ओके मैम ठीक है, चलिए मैं चांदी जैसा रंग गाता हूँ, चलिए हाँ जी चला दीजिए इसमें, हाँ karaoke पे गाता हूँ मैम। जी जरूर। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस गजल में आपने और भी चार चांद लगा दिए। थैंक यू मैंने मैम, ये जो गीत है ये पहले पंकज उदास जी की आवाज में सुना था, तो जी मैम काफी हाँ फेमस हुआ और ये मुमताज राशिद का लिखा हुआ है, जी मैम हाँ तो बहुत अच्छा गाया आपने। अ, थैंक यू मैम, शुक्रिया मेरे मैम। पास शब्द नहीं है मैं क्या कहूँ, क्योंकि एक से बढ़कर एक आप गजलें और गीत गा रहे हैं और हम सभी का जी मैम, मनोरंजन कर रहे हैं और बहुत जी अच्छा मैम, लग रहा है। तो अब अभी और गाते रहना है नहीं नहीं, कितना। इस आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आप एक लास्ट में एक गाना, अगर आखिरी गीत अगर दर्शकों के लिए, क्योंकि लोगों का तो अभी दिल नहीं भरा है तो ओके एक तो अगर आप कुछ मूवी सॉन्ग्स सुना सकते हैं, सिर्फ गजलें ही गाना है। बस एक कुछ भी सुनाइए लास्ट, तो फिर उसके बाद हम एक गीत में गुलाम अली खान साहब का और आशा भोसले जी का है, नैना तो से लागे, आखिर में मैं जरूर उसको जरूर सुनाता हूँ। जी ठीक है सुनाइए। मैम हाँ तो हो सकता है नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग डुएट गाएं, उसको सुन लीजिए। जी हाँ बिल्कुल जी मैम, जरूर, थैंक यू। जी मैम।
नैना तो से लागे सारी रहना जागे जागे नैना तो से लागे सारी रहना जागे तूने चुराई मोरी निंदिया तू ही चैन चुराए नैना तो से लागे सारी रहना जागे जागे नैना तो से लागे सारी रहना जागे मेरी सांसों में लहराए अंग में खुशबू घोले मीठा मीठा दर्द जगाए नस नस में तू डोले सांझ सवेरे होठों पर भी नाम तेरा ही आए नैना तो से लागे सारी रहना जागे जागे नैना तो से लागे सारी रहना जागे आ आ आ आ सावन मास की धूप सगोरी तेरा रूप सलोना एक झलक में कर गया रोशन मन का कोना कोना रंग हजारों तूने मेरे जीवन में बिखराए नैना तो से लागे सारी रहना जागे जागे नैना तो से लागे नैना लागे नैना लागे ब्यूटीफुल सॉन्ग मैंने आज पहली बार सुना और बहुत ही मजा आया आंख बंद करके सुन रही थी जी मैम बहुत शुक्रिया बहुत मैम, सुंदर थैंक यू। तो आप अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सुना मेरा हौसला बढ़ाया और जिन्होंने पसंद किया कमेंट्स किया उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का शुक्रिया और अगर आप लोग मुझे कॉल करेंगे तो मैं दोबारा से फिर कभी आऊंगा आपके चैनल पे जी जरूर हम तो जरूर बुलाएंगे आपको और आई थिंक आप एक और प्रोग्राम मेरी आवाज सुनो में भी आप आने वाले हैं जी आने मैम वाले जी हैं मैम जी हाँ हाँ जी मैम तो हम तो आपको बुलाते ही रहेंगे अगर आप अवेलेबल होंगे तो जरूर और मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आज यहाँ जी पर मैम आए और एक से एक बढ़कर गजलें और नगमे आपने हमें सुनाए और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप ऐसे ही गाएंगे और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो और काफी अच्छा आपका नाम हो देश विदेश में ऑलरेडी आपका नाम है आपको बहुत सारे लोग जानते हैं और पसंद जी भी कर मैम रहे हैं और ऐसे ही आपका जो ये मौसीकी का सफर है वो चलता रहे बहुत बहुत जी मैम शुक्रिया तो थैंक यू वेरी मच मैम जाने से पहले अगर आप हारमोनियम में एक छोटा सा कुछ भी गा दे तो बहुत अच्छा लगेगा ओके लास्ट मैम ओके जी मैम थैंक यू कोई अगर आपका कोई फरमाइश हो या और किसी की कोई फरमाइश हो लाइव गुलाम अली खान साहब की मेहंदी हसन की कोई गजल तो वो ज्यादा बेटर रहेगा या मैं अपनी पसंद का कुछ गा दूं आप अपनी पसंद का सुनाइए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप लोगों के लिए शाम है एक्चुअली हाँ हमें तो बहुत मजा आ रहा है पिंकी भारद्वाज जी ने एक लिखा है कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह प्लीज अगर आप वो सुनाना वो चाहिए मैं गाऊंगा उससे पहले मेरे को लगता है आप लोगों के लिए अब दूसरा माहौल बन चुका है
तो उस हाँ माहौल में जी। मैं गाने का बहुत आदी हूँ, है ना? जी, ज़रूर। तो जी। एक चंदन दास साहब की एक बड़ी अच्छी गज़ल है, तो उसकी 1-2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। हालात में कदे के करवट बदल रहे हैं, हालात में कदे के करवट बदल रहे हैं, साकी बहक रहा है, साकी बहक रहा है, मैं कस संभल रहे, हालात में कदे के करवट बदल रहे, साकी बहक रहा है, साकी बहक रहा है, मैं कस संभल रहे, हालात में कदे के करवट बदल रहे। क्या बात है कमल जी, बहुत सुंदर। और जी मैम। कुछ सुनाएंगे या इस प्रोग्राम को अभी आज के लिए यहीं पर? बस एक आखिरी लाइन में सुना देता हूँ जो फरमाइश आ रही है जी, पिंकी भारद्वाज की। जी, आखिरी में हाँ, वो एक लाइन उसकी। जी। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दो, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है कमल जी, बहुत ही आनंद आ गया इस लास्ट गजल को सुन के। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने जी का, मैम, इतनी सुबह उठ के और इस कार्यक्रम में और सब लोगों का मनोरंजन करने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी ओके मच। मैम, थैंक यू वेलकम। जी शुक्रिया मैम, सभी का शुक्रिया। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
ये है भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत।